पता है, सुबह जल्दी उठ के कोई गाड़ी पकड़नी हो ना तो बहुत दुख होता है। जब भोर में सब सो रहे होते हैं तो हम और ऑटो वाले भैया गलियों की सन्नाटों को चीरते हुए स्टेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। पर न्यू दिल्ली स्टेशन आके ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि सुबह का वक्त है, क्योंकि चहल पहल तो शाम जैसी ही थी। और WDM3 हमारी शताब्दी एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म पे शंट कर रहा है। और हमारा ब्रेकफास्ट भी ट्रेन में रखा जा रहा है। और आज का हमारा कोच है C8 चेयर कार, जिसमें एक साथ 78 लोग बैठ सकते हैं। वाह, अंदर से तो कोच बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और वंदे भारत की सीट्स पे बैठने के बाद ये सीट्स तो बहुत ही रॉयल लगती हैं। क्या मस्त कुशनिंग है इनकी। और लेग स्पेस भी बहुत अच्छी है सीट के बीच में। और मैं सोच रहा होता हूँ कि काश वंदे भारत की सीट्स भी इतनी अच्छी होती तो कितना अच्छा रहता। और अभी भी ट्रेन को निकलने में 15 मिनट का वक्त है। अरे वाह, हमारा नाश्ता भी अभी से प्लेट में तैयार होने लगा। संडे का दिन है और ये 60s का म्यूजिक, चित्रहार की याद आ गई। और हमसे पहले रानी कमलापति या भोपाल शताब्दी अपने सफर पे निकल चुकी है। ये देश की पहली शताब्दी एक्सप्रेस थी और इसी की तर्ज पे आज 22 से भी अधिक शताब्दी एक्सप्रेस देश के कोने कोने में दौड़ रहे हैं। और बिल्कुल अपने तय समय से हमारी ट्रेन भी प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है। तिरंगे में लिपटा WAP1 ये बहुत ही पुराना लोकोमोटिव है। और यहाँ हमारे साथ साथ कटरा हप्पा भी बिल्कुल हमारे पैडल में चल रही है। और काफ़ी देर तक हम दोनों ऐसे ही साथ साथ चलते रहे। और आखिर में वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते निकल जाते हैं। दिल्ली कैंट से निकलने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट बहुत ही साफ दिखाई देता है, तो मैं उसे फिल्माने के लिए गेट पे आ गया। और रेवाड़ी पहुंचने से पहले अपनी चाय भी मिल जाती है बिस्किट्स के साथ। और जल्दी ही बस पहुंचने वाले हैं रेवाड़ी जंक्शन। रेवाड़ी की रेवड़िया और गरम गरम पकौड़े खाने का तो बहुत मन था। पर तो बात करें अगर रेवाड़ी की ना, तो यहाँ से तमाम लाइनें जो हैं वो अलग होती हैं। बहुत ही बड़ा जंक्शन है ये। शायद मैं सभी का नाम जो है बोल ना पाऊँ, लेकिन यहाँ से आप रोहतक, भिवानी, रींगस, उसके साथ ही साथ यहाँ से अलवर तक लाइन जो है वो गई हुई। दिल्ली की तरफ तो आई हम, जैसे बहुत सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ से निकलती है। इसलिए रेवाड़ी एक बहुत ही बड़ा जंक्शन है। और हाँ, आपको ये पता है कि रेवाड़ी एक ज़माने में ना स्टीम लोकोमोटिव का बहुत बड़ा हब हुआ करता था। मतलब बहुत सारे स्टीम लोकोमोटिव की जो मरम्मत थी वो यहाँ होती थी। और आज भी आपको यहाँ पे स्टीम लोकोमोटिव का एक जो म्यूज़ियम है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे उस ज़माने के जो पुराने स्टीम लोकोमोटिव्स हैं वो आज भी सुरक्षित रखे गए हैं। रेवाड़ी एक ज़माने में मीटर गेज यानी कि छोटी लाइन का एक बहुत बड़ा हब था। और डीजल इंजन के पहले स्टीम इंजन की तो यहाँ पे जैसे भरमार ही थी, जिनमें से आज कुछ मिट गए और कुछ अभी भी यहाँ के स्टीम लोको शेड में रखे हुए हैं। और रेवाड़ी से निकलते ही अपना ब्रेकफास्ट मिल जाता है, जिसमें वेज कटलेट, ब्राउन ब्रेड, फ्रूट जूस और बटर दिया जाता है।
अरे बातों बातों में तो भूल ही गया कि अरावली की पहाड़ियां भी दिखती हैं इस रूट पे, जो बारिश के बाद कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। और मैं इंतजार कर रहा था किसी ट्रेन का जिसके साथ अपनी क्रॉसिंग होने वाली थी। जी हाँ, ये थी बांद्रा दिल्ली सराय रोहिल्ला गरीब रथ एक्सप्रेस। और 158 किलोमीटर की दूरी तय करके अलवर भी अपने सही समय से पहले पहुंच जाते हैं। तो अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों को देखने के बाद पहुंच चुके हैं अलवर जंक्शन। और यहाँ पहुंचने का सही समय था करीब 8:43, पर ट्रेन यहाँ पे करीब 3 मिनट पहले आ गई। और एक और चीज़, अलवर को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो मथुरा की तरफ निकल जाती है और इसीलिए अलवर को जंक्शन बोलते हैं। बाकी अलवर का जो मिल्क केक है वो बहुत ही फेमस है, लेकिन फ़िलहाल बहुत बार मैंने टेस्ट किया हुआ है तो आज मैं टेस्ट नहीं करने वाला कुछ। लेकिन हाँ, यहाँ के जो मिल्क केक होते हैं बाकी बहुत ही अच्छे होते हैं। और शताब्दी होने के बाद भी ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 110 किलोमीटर पर आवर ही रहती है, क्योंकि ट्रैक्स इस लायक नहीं है कि 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को सपोर्ट कर सकें। बांदीकुई जंक्शन भी ट्रेन समय से पहले पहुंच जाती है। और बांदीकुई एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है जहां से भरतपुर की लाइन आके मिल जाती है, जो आगे मथुरा और आगरा की तरफ निकल जाती है। इससे एक बात याद आती है कि 1874 में इसी बांदीकुई जंक्शन से राजस्थान की पहली ट्रेन चली थी आगरा फोर्ट की तरफ। एक ज़माने में यहाँ रेलवेज की 1000 फैमिलीज रहा करती थी और रेल नगर के नाम से लोग इसे जानते थे। आज भी आपको कुछ पुराने अवशेष यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और शायद से ये अजमेर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस है। और अंदर बैठने से अच्छा तो मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि आगे गुड्स ट्रेन और हमारी ट्रेन सेम ही ट्रैक पे हैं अभी। और अभी कुछ देर के लिए ट्रेन गांधीनगर जयपुर स्टेशन पे रुकी थी। और सबसे खास बात स्टेशन की ये है कि ये इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन था जहाँ पे सारे कर्मचारी जो थे वो महिला थीं। और ये सवाई माधोपुर की तरफ से लाइन आ रही है और इसे देख के समझ में आ रहा है कि अब जयपुर जंक्शन जो है बस पहुंचने ही वाले हैं। और इस तरफ जनता थी तो अराइवल इस तरफ से लेना मजबूरी थी मेरी। और ये है लेजेंडरी जयपुर मैसूरू एक्सप्रेस। तो 309 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंच चुके हैं जयपुर जंक्शन। और ये सफ़र तय करने में शताब्दी एक्सप्रेस को करीब 4 घंटे 50 मिनट का समय लगा। और यहाँ पे लगभग 70% यात्री ट्रेन से उतर चुके थे। एक समय में ना जयपुर में सिर्फ डीजल लोकोमोटिव्स थे वही दिखा करते, लेकिन आज के ज़माने में इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो चुका है और डीजल के साथ साथ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है ना वो भी देखने मिल जाए। तो पीछे अंकल लोग बातचीत कर रहे थे कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ 2 घंटे में दिल्ली से जयपुर लोग पहुंच जाएंगे।
फ़िलहाल तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि भाई ट्रैक्स वैसे नहीं है और 2 घंटे में दिल्ली से जयपुर 300 किलोमीटर 2 घंटे में, यानी कि 150 किलोमीटर पर आवर की जो एवरेज स्पीड है ना वो बनानी पड़ेगी, जो कि फ़िलहाल इम्पॉसिबल है। हाँ, एक चीज़ है कि वंदे भारत के आने से जो एक्सेलरेशन है वो थोड़ा सा बढ़िया होगा, प्रायोरिटी अच्छी खासी मिलेगी, तो हो सकता है कि 3 घंटे जो है उतने समय लगे, लेकिन 2 घंटे बहुत मुश्किल है। ट्रेन खाली थी और सुबह भी जल्दी उठ गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा पावर नैप ले लिया जाए। और पावर नैप लेने के बाद जब उठता हूँ तो ट्रेन फुलेरा जंक्शन को स्किप कर रही होती है, और ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन रींगस के लिए निकल जाती है। और फिर सीधा मेरा कैमरा किशनगढ़ में खुलता है। तो फिलहाल वक्त हो चुका है दोपहर के करीब 12:20 और फाइनली पहुंच चुके हैं किशनगढ़। और वैसे यहाँ ट्रेन का हॉल्ट था करीब 12:06 पे, पर ट्रेन जो है वो ऑलमोस्ट 15 मिनट लेट यहाँ आई है। अच्छा, बात करें किशनगढ़ की, तो कितने लोग को पता है कि किशनगढ़ को मार्बल सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी भारी तादाद में मार्बल का प्रोडक्शन होता है कि यहाँ से देश के कोने कोने में जो मार्बल्स है वो जाता है, और बहुत ही फेमस है यहाँ का मार्बल। और एक चीज़ और है कि बस सिटिंग में इतनी जर्नी अच्छी लगती है, मतलब 5 घंटे 6 घंटे की जर्नी जो है वो अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद जो जर्नी होती है ना वो थोड़ी सी थका देने वाली होती है। अच्छी बात ये है कि चलो ट्रेन खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैठे बैठे ना इंसान थोड़ा ऊब ज़रूर जाता है, और मैं तो बैठे बैठे सो भी गया था। और अभी भी यहाँ से अजमेर पहुँचने में करीब 1 घंटे का वक्त जो है वो लगने वाला है हमें। चलिए, फ़िलहाल डिपार्चर जो है वो हो चुका है। किशनगढ़ के बाद को ज़्यादा कुछ दिखाने को था नहीं, तो बैग उठा के मैं सीधा गेट पे चला जाता हूँ और वेट करता हूँ अजमेर अराइवल का। और यहीं अजमेर पे सियालदह अजमेर सुपरफास्ट से भी हमारी मुलाकात हो जाती है, और शायद इसी के लिए हमारी ट्रेन को कुछ देर के लिए आउटर पे रोका गया था। और फाइनली अजमेर भी समय से पहले पहुंच जाते हैं, और इस स्टेशन का अराइवल मुझे वाकई में बहुत ही अच्छा लगता है। तो 12:55 का यहाँ पे टाइम था, पर ट्रेन करीब 1 बजे यहाँ पहुँच गई है। तो फाइनली अपनी जर्नी जो है बस यहीं पे ख़त्म होती है। करीब 418 किलोमीटर की जर्नी को हमने 7 घंटे में कवर किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। मतलब नॉर्मली ट्रेन्स को 6 घंटे में जर्नी जो है कवर कर लेनी चाहिए। बाकी ये शताब्दी एक्सप्रेस की जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताइएगा। और तो चलिए, फाइनली अपनी जर्नी जो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। तो यहाँ से अपनी एक कनेक्टिंग ट्रेन है, और वो ट्रेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और शायद मैं उसमें व्लॉग नहीं करने वाला हूँ। तो बस यहीं पे जर्नी को ख़त्म करता हूँ। और नेक्स्ट ट्रेन जो है वो करीब 2 घंटे बाद है, और ये नया वेटिंग रूम जो है वो बना है अजमेर पे। तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब AC वेटिंग रूम है, पर पर्सन 10 रुपीज़ चार्ज है। तो मेरे ख्याल से अच्छा है, अगर आप आते हो, आपकी ट्रेन कनेक्टिंग ट्रेन है, तो आप यहाँ बैठ करके ट्रेन का इंतजार जो है कर सकते हो। तो चलिए, फाइनली इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस की जर्नी तो मैंने बहुत सारी की होगी, और पहली बार अजमेर शताब्दी मैंने जर्नी की पूरा एंड टू एंड, और जर्नी का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। फूड क्वालिटी जो थी वो ठीक ठाक थी, कि मुझे लगा कि इनको लंच जो है ना वो ज़रूर सर्व करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और गाड़ी 1 बजे यहाँ पहुँच रही है, तो 12 बजे लंच जो है वो सर्व कर देना चाहिए था। और वैसे भी आप 1100 रुपये पे कर रहे हो सिर्फ 400 किलोमीटर की जर्नी का, तो ऐसे में आप, और अगर आप 1100 रुपये पे कर रहे हो 400 किलोमीटर की जर्नी का, तो ये सारी फैसिलिटी जो है ना वो आपको मिलनी चाहिए थी। बाकी एक्सपीरियंस ठीक ठाक था। आपको जर्नी कैसी लगी ज़रूर से आप मुझे बताइएगा। और फिलहाल इस वीडियो तो इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।